अस्सलाम वालेकुम आशिर, बुक्स का क्या रिव्यू आपका नियर पीरियड की जो अभी आपके पास आई हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मुझे ये बुक्स आज सुबह ही रिसीव हुई हैं और मैं उस वक्त से अभी तक लाइक आई एम सुपर ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग अबाउट दिस बुक। सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि लाइक मैंने अभी तक जितनी भी बुक्स अपनी लाइफ में पढ़ी हैं, वेरी रेयरली हैव आई कम अक्रॉस अ बुक जिसको पढ़ के लगे कि इट्स एक्चुअली टॉकिंग टू मी, इतनी इंटरेक्टिव लगे या जिसकी कॉन्वर्सेशनल टोन हो बहुत ज़्यादा। बट दिस बुक ये इट्स अ प्योर कॉन्वर्सेशन। ऐसा लगता है कि ये मेरी टीचर है, मैं इसका स्टूडेंट हूँ एंड ऑन एवरी पेज बिफोर स्टार्टिंग एनी ड्रिल या बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वी बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। exemplified by this page, जैसे important message by Sir Amalia you who is sitting in front of me। उन्होंने लिखा हुआ स्टूडेंट अक्सर इस पेज को नहीं पढ़ते, आज पढ़ लें, आपके फ़ायदे की बातें होती हैं इस बुक में। सो यू कैन सी कैसे बहुत इनफॉर्मल टोन जो एक स्टूडेंट के लेवल पे आगे बात की जा रही है। सिमिलरली हाउ टू यूज़ दिस बुक, यू वुड एक्सपेक्ट कि इस सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मल बातें लिखी होंगी, दैट यू हैव टू स्टार्ट इन दिस मैनर, इस सेक्शन में क्या मिलेगा, बट नो ऐसा नहीं है। सेम बातें बहुत ज़्यादा ईजी करके लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल क्या लिखा है इस पे? Like consider this book as your best friend accompanying you on the journey from clearing the MD card to reaching medical university। तो बहुत ज़्यादा लाइक आपके लेवल पे आए हुए हैं, आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है rather than some 50-year-old teacher who is highly experienced, इस तरह से। Then okay, then you all know about MD card, biology, chemistry, physics, logical reasoning, English। ये दोनों books volume 1 and volume 2 they place an equal emphasis on each of the section on MD card to make sure कि आप सिर्फ bio, chem, physics जो कि 3 most popular sections से उनके ऊपर फोकस ना करो, आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जिनसे आपका स्कोर एम्पलीफाई हो सकते हैं उन पे भी आप फोकस करो। देन कमिंग टू स्पेसिफिक्स, लेट्स से आप और ये मैं आगे वाली जो बात करने जा रहा हूँ वो हर सेक्शन पे अप्लाई, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। सो लेट्स से बायो में आपने एक सब्जेक्ट चैप्टर लिया बायोडाइवर्सिटी। तो द वे दिस बुक इज कंस्ट्रक्टेड इज कि पहले उसकी प्रैक्टिस ड्रिल, एंड अज्यूमिंग कि आप चैप्टर वगैरह पढ़ के हो, नाउ यू आर ऑन अ स्टेज वे यू विल बी डूइंग टॉपिकल एमसीक्यूज। तो सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस ड्रिल ईजी है, देन इट्स मॉडरेट, देन इट्स हार्ड। इसका फ़ायदा ये है कि व्हेन यू डू टॉपिकल एमसीक्यूज आप प्रोग्रेसिवली लेवल अप करोगे। आपने चैप्टर के बाद सबसे पहले अपने आप को ईजी एमसीक्यू से जज किया, देन मॉडरेट पे किया, फिर हार्ड पे किया। फिर आप किसी भी सेक्शन को देखो, पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करो, देन वंस यू डन विद देम विद द हेल्प ऑफ एन आंसर की यू कैन मार्क योर आंसर्स। लेकिन दैट इज़ नॉट वेयर योर जॉब एंड्स। उसके बाद योर रियल जॉब बिगिंस। आपने इन सॉल्यूशंस को पढ़ना है, जो आंसर्स आपके गलत हुए हैं यू हैव टू रीड द एक्सप्लेनेशन एंड सी व्हाई यू गॉट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग। जो क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो रीड इट्स एक्सप्लेनेशन एंड जस्ट फिगर आउट कि आपकी जो ऑप्शन करेक्ट थी वो क्यों करेक्ट थी और बाकी 3 जो गलत थी वो क्यों गलत थी। And what do you think about the quality of the solutions? Are they like good? आई थिंक देर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने पूरी बुक यूज़ नहीं की है, बट जितने मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जितना स्किम थ्रू की है मुझे एक्सप्लेनेशंस टॉप नॉच लगी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट करेक्ट समथिंग दैट सम लाइक अ रियल स्ट्रगल दैट एज एमडी का एस्पायरेंट्स वी हैव टू फेस इज कोई और प्लेटफॉर्म की बुक्स हों तो उसमें एक्सप्लेनेशंस आफ्टर एवरी 10-15 क्वेश्चंस 1-2 एक्सप्लेनेशन गलत हो ही जाती हैं, बट आई थिंक यहाँ पर the probability of finding a wrong explanation they're close to negligible। राइट। और इसके अंदर आप नोट करोगे तो इसमें ये भी किया हुआ है कि कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर ये भी बताया हुआ है कि यार फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए और बी क्यों गलत हैं, Yes। और सी क्यों ठीक है। That's a critical approach to that, like that's a critical way to approach a particular question। आप सिर्फ इस पे फोकस ना करोगे उसका कौन सा आंसर ठीक है, बल्कि आप उस पे फोकस करोगे कौन से ऑप्शंस ठीक नहीं है और क्यों नहीं ठीक है। देन आई थिंक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन इज कि एज एन एमडी कैट स्टूडेंट आपकी मोटिवेशन लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप देम अंडर चेक, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप देम स्टेबलाइज्ड। उसके लिए बुक बहुत हेल्प करती है। ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस आपके पास पेजेस पे इस तरह के छोटे छोटे डायग्राम्स हैं जिनके साथ एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑल एंजल्स हैव विंग्स, सम हैव अ स्टेथोस्कोप। तो सॉर्ट ऑफ टू गिव यू अ little burst of motivation के like you can do it, you can become a doctor। Nice, nice। Similarly जो भी पढ़ूंगा उसकी मिस्टेक्स नोट डाउन करूंगा। सो आई थिंक इट्स ये तो बहुत क्यूट है, ये तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है आपको। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो वे टू रोमांटिसाइज योर स्टडीज, क्योंकि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय जर्नी, मैंने कभी अपनी स्टडीज को एक डल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है, कभी उसको कलरलेस तरीके से नहीं देखा। आई ऑलवेज सीन इट एज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज, like it's in my vocabulary as well। For example, rather than saying that
I have to study it. I say I get to study this. That is, I have the privilege, like I have the opportunity to use this for my benefit. और वो तो आपके जो ओवरऑल जो आपने अपना, अगर आप थोड़ा सा विजिट कराते हैं, चलें बुक के रिव्यू पे तो बात करते हैं, लेकिन अगर आप अपना ओवरऑल दिखाएंगे स्टडी टेबल एरिया. Before that, one more thing. अच्छा, बहुत दफ़ा आपके पेजेस में ये भी है फॉर हेल्दी ब्रेन एवोकाडो. तो आपको ना सिर्फ वो आपको पढ़ा रहे हैं बल्कि आपको आपकी डाइट के बारे में, स्पेसिफिक एडिशंस के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं. यहाँ पे एवोकाडो है, कोई और पेज है वहाँ पे आमंड्स के बारे में लिखा हुआ है. सो इस बुक को पढ़ते पढ़ते आप अपनी डाइट को भी काफ़ी हद तक रिफॉर्म कर सकते हैं. आपने देखें पजल्स भी हैं, कुछ कुछ जगहों के ऊपर जो है पजल्स हैं. चैप्टर खत्म होता है उसके आगे जो है एक पजल हम लोगों ने डाल दी है कि यार इस पजल को फॉलो करो. ये देखो, क्रिएट योर टू डू लिस्ट फ्रॉम फॉर क्रिएट योर टू डू लिस्ट. बिल्कुल. और टू डू लिस्ट तो हर रोज़ बनानी चाहिए इंसान को आने वाले दिन की. तो खैर जो आपने कलरफुल तरीके से, मतलब देखे ना, हमने हमेशा कोशिश की है, आपका अपना बैकग्राउंड भी ओ लेवल्स का है, मेरा अपना भी ओ लेवल्स का है. तो जब मैं नया ये एफ डी कैट में आया था, लोग कहते थे यार मैट्रिक एफ इसने की नहीं है तो इसको क्या पता होगा ना. तो ऐसे मेरे जहन में एक बात आती है कि हज़रत मूसा जो है वो अल्लाह ताला ने भेजे थे बनी इसराइल के लिए, और वो ख़ुद बनी इसराइल में ना कभी पले बढ़े, ना उनको उनके तौर तरीके पता थे, ना उनको उनकी लैंग्वेज आती थी, ना उनको उनके खुदा का पता था. वो तो फ़िरौन के घर पे पैदा हुए थे, ठीक है ना, वहाँ पे पले बड़े हुए थे, ठीक है ना, सही है ना. अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए और वो वहाँ से अल्लाह ताला ने उनको लीडर बना के भेजा. तो कभी कभी ज़रूरी होता है कि बाहर का बंदा एक जाए और उस कौम को लीड करे जिसके अंदर उसने कभी कुछ किया ही ना. तो मेरे ख्याल से यू एंड आई एंड पीपल लाइक अस, वी हैव द प्रिविलेज कि हमने ओ लेवल्स ए लेवल्स एक्सपोजर लिया. हमारी सैट की किताबें बिल्कुल ऐसी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. सैट 2 की बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, मैं आजकल यूज़ कर भी रहा होता हूँ, और बिल्कुल यही पैटर्न है. इसी तरह MCQs होते हैं, और उनका तो स्कोर लेने का तरीका ही ये है. यू कैन नॉट जस्ट सॉल्व अ टेस्ट और आप कहो कि मैंने 100 MCQ सॉल्व की चैप्टर के एंड द चैप्टर इज डन. नो, एक्चुअली दैट इज, और आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दैट इज वेयर योर रियल जॉब बिगिंस. आपने MCQs कर लिए हैं और अब आप क्रिटिकली देखो कौन से आपके आंसर्स ठीक हैं, कौन से नहीं ठीक हैं, और कौन से जो नहीं ठीक हैं वो क्यों नहीं ठीक हैं. राइट. सो व्हाट डू यू डू बाय द वे? ये मैं यहाँ पर आपके अराउंड देख रहा हूँ, स्टिकी नोट्स भी आपने लगाए हुए हैं. आज तो कम लगे हुए हैं, पहले तो भरे होते हैं कभी कभी. ये मंथली बेसिस में मैं स्टिकी नोट्स हटा रहा होता हूँ, फिर नए लगा रहा होता हूँ. अच्छा. सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी 2 बायो के लगे हुए हैं, और इट्स मेरे जो स्टिकी नोट्स लगे होते हैं दे रियली डिपेंड ऑन कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा होता हूँ. एंड व्हाट आर दीज? ये कुछ स्टिकर्स थे मेरे पास, और दे हैव अ कॉमन थीम के लाइक द गोल इज टू मोटिवेट अ स्टूडेंट. तो जब मैंने लगाए थे तब तो मुझे मोटिवेशन पे इतना बिलीव नहीं था, लाइक आई थॉट इट्स अ मिथ. लेकिन अब जब मैं कोई स्ट्रगल कर रहा होता हूँ तो लाइक सम ऑफ द कोट्स दैट रियली हेल्प मी, आई टेक द फर्स्ट स्टेप, stop saying tomorrow, because I say tomorrow a lot. So after consulting this quote, अब मैंने बहुत कम कर दिया tomorrow के ना, like आज से काम आज ही है. Yes. अच्छा. And what else are the features of your study table? I've always been the fan of everything that you keep here. क्या कुछ है? और it's not special, but मैंने जहाँ से बनवाई थी टेबल बहुत स्पेसिफिक हो कि मैंने उनको बोला था कि मेरा काम लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा होता है, and I would like if my laptop is placed on an elevated height. अच्छा. उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनवाया ये, ठीक है, जैसे टिपिकली आपका लैपटॉप यहाँ पे पड़ा होता है, बट आप थोड़ा सा हाइट पे पड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि it helps me stay more focused. You get a lot of space for study और क्या ना वो आपको obstruction नहीं करता. Yes. और मतलब you have like a lot of colors there as well. मतलब आपने studies को ऐसे बनाया हुआ है. अच्छा, पीछे ये जो आपने बनाया हुआ है इसका आप क्या करते हैं ये? Yeah, this is a green board, और मुझे कोई भी concept बहुत ज़्यादा complex लगे या बहुत ज़्यादा rote learning dependent लगे, अच्छा, तो उसको मैं यहाँ लगाता हूँ. For example, this is a topic about chromosomal theory. तो like a series of scientists जिनके efforts के बाद chromosomes discover होता, तो वो बहुत rote learning थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा, और मैं इस तरफ अगर मुड़ूँ तो क्या नाम है, you have this whiteboard as well. What do you do with this? So I think every year in my studies I come across a study tip which works like a magic for me, and this year it's whiteboard. अच्छा. So मैं Instagram पे, जैसे कि आप सब Instagram पे कभी-कभी randomly scroll कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा था, and one day I came across a girl जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बोर्ड पे कुछ कर दिया, and I was like, wow, that really is something, or I can use it for myself as well. So I went to my mother, I was like, I need a whiteboard, and the next day I had it here. और Seriously, ये तुमने नया खरीदा था? ये वही वाला नहीं है जो बचपन में मेरे पास था? No. वो कहाँ पर गया? Do you remember I used to have a whiteboard as well? I know. I heavily used it. अच्छा. Yeah, I think it became a collateral damage when we shifted. Okay. But I think this is the best. Like, this is my best purchase in academics so far.
मैं कुछ भी पढ़ाई करता हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ आए ना आए, मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। आई प्रिटेंड एज इफ मेरे सामने जो रूम है वो पूरा मेरे स्टूडेंट से भरा हुआ है। अच्छा। आई एक्ट लाइक ए टीचर, मैं अपने आप को और प्रिटेंड करता हूँ मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ। इफ आई कैन एक्सप्लेन इट टू अदर्स, तो इट्स श्योर कि मुझे खुद भी कॉन्सेप्ट राइट। और वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत बार ये बोलता हूँ कि यार बेहतरीन पढ़ाई का तरीका है दूसरों को पढ़ाना। यस ठीक है, तो यस, तो यू आर एक्चुअली अप्लाइंग दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। और मेरे ख्याल से अभी मैं वीडियो में दिखा तो नहीं सकता, आपकी बहन भी पीछे बैठी हुई है, ठीक है, आपने उनको ही स्टूडेंट बनाया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? अभी आप क्या पढ़ रहे हैं इसके ऊपर? अभी जैसे ये मेरे नोट्स, मैं टॉपिक पढ़ रहा था वर्क एनर्जी पावर में, कि कब वर्क डन नेगेटिव होता है और कब वर्क डन पॉजिटिव होता है। अच्छा। तो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैं काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सी सिचुएशन में पॉजिटिव है, कौन सी सिचुएशन में नेगेटिव है, फिर उसके रिलेटेड पॉइंट्स क्या है। Right. तो मैंने सोचा, मैंने सारा लेक्चर देख रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, आई वाज लाइक लेट्स क्लोज एवरीथिंग, बोर्ड की तरफ जाते हैं, जितना आते लिखना शुरू करते हैं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई रियलाइज मुझे सब कुछ आता था। तो ये फायदा होता है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहा हो या आपको, और आप लाइक यू कीप ऑन रीडिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, जस्ट डू वन थिंग, आफ्टर यू हैव रेड इट लाइक 2-3 टाइम्स, क्लोज एवरीथिंग और खुद को पढ़ाना शुरू करें। चांसेस आर कि आपको एटलीस्ट 80-85% कॉन्सेप्ट आ गया होगा। राइट। नहीं यार, ब्रिलियंट। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन द फैन ऑफ हाउ यू स्टडी एंड एवरीथिंग। अपना टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना, लैपटॉप भी तुमने उसको परमानेंट फीचर बनाया हुआ है, बुक्स भी अपनी सारी अच्छी सेट की हुई हैं। बस द ओनली फीचर दैट आई थिंक कि पता नहीं तुम कैसे उसे मैनेज करते हो, योर स्टडी टेबल एंड योर बेड, वो बहुत क्लोज हैं, पता नहीं तुम्हें उसकी वजह से नींद तो नहीं आती पढ़ते पढ़ते कभी? आई थिंक नो। अच्छा। नो, नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। मतलब जिस दिन मैंने स्टडी स्टार्ट की थी उस दिन से लेकर आज तक यही मेरा मॉडल रहा है। अच्छा। तो मुझे लाइक आई डोंट नो एनी अदर वे, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू इट एनी अदर वे। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, तो दिस इज समथिंग कि मुझे जो मैंने शुरू से फॉलो की है। वेरी नाइस। बट आई एम श्योर किसी वक्त मुझे, लेकिन अगर हॉस्टल्स में भी यही होगा, इफ आई गेट टू लिव देयर, तो बेड और टेबल। घर से हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमें तो नींद आ जाती थी, तो इसलिए हम जबरदस्ती लाइब्रेरी चले जाया करते थे। वेल आई डू वन थिंग फॉर दैट, जब व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई डू इज मेक माय ओन बेड। तो जब मेरा बेड इतना खूबसूरत दिख रहा होता है, अच्छा, तो मुझे एक होता है कि इसको मैं खराब करने जैसे रात को जाऊंगा, तो लेट्स नॉट रूइन इट इन। आई थिंक आपने मजाक में कह रहा, बहुत प्यारी बात बोल दी है। आई थिंक कह रहा मैं, सो द वे यू सेट एवरीथिंग इज ब्रिलियंट। मतलब कि जब एक बार अगर आपसे, मैं असल में लोगों को बोलता भी हूँ कि अगर सुबह को उठ के अगर तुम अपना बेड अगर नहीं सेट कर सकते ना, तो इसका मतलब तुम अपनी ज़िंदगी नहीं सेट कर सकते। तो आई थिंक एंड ऑल्सो आप एक चीज़ ट्राई करो, आप करना है कि आप पहले दिन अपना रूम सेट करना सुबह उठ के, इट विल टेक यू 25 मिनट्स, एंड देन आप करते रहो, एंड देन नोटिस ऑन द 20th डे, 21st डे आपको लिटरली 4-5 मिनट्स लग रहे होंगे। मेरे साथ यही हुआ, मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पूरा रूम, अगर मैं मतलब मैं अगर कभी फ्लोर क्लीन भी करना हो, ब्रश भी करना हो, उसको भी करने में मैं इतना क्विक, आई जस्ट ट्रीट इट एज अ कार्डियो, एक क्विक सी कार्डियो जाती 30-40 सेकंड में खत्म करता हूँ। सो आप लाइक आपको लग रहा होगा रूम साफ करना वो भी एक पूरा हाउस होल्ड कोर है जो आपको करने में 30-40 मिनट लगेंगे, बट नो, विद प्रैक्टिस का टाइम कम होता जाएगा। मैं अपने व्यूअर्स को याद कराता चलूँ कि क्या नाम है, हम अभी इस टाइम पे कैसे MD-CAT एस्पायरेंट्स से बात करें, जो वो टिप्स शेयर कर रहा है जिसको यूज़ करके उसने माशाल्लाह अपने O लेवल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेट एस के साथ साथ 3 सब्जेक्ट्स में टॉप इन पाकिस्तान, फिर A लेवल के अंदर स्ट्रेट A स्टार्स माशाल्लाह, और अब MD-CAT की तैयारी चल रही है। तो Ashir, all the best. Any last comments for the viewers or anything about the book that you would suggest, or anything that comes in your mind? Thank you. I think the last thing I would just say is कि MD-CAT होने में भी 3-4 months हैं, and अगर कोई एक चीज़ जो आपको यूज़ करनी चाहिए, these 2 books, like अच्छा, they should be your go-to. please tell कि मैंने तुम्हें ये बोलने को नहीं कहा। No, totally with 100% transparency, मुझे किसी ने नहीं बोला। I'm very critical with my books, I'm very critical with my resources, और मेरे भाई से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि मैंने कितने अच्छी चीज़ों को रिजेक्ट किया हुआ है। मैं देखता हूँ, I'm like कैसे, how is he or she even a brand name in the society? Exactly. और मैं भी लोगों को बताता चलूँ कि क्या नाम है, ये मेरा भाई इवन नियर पीयर को लेकर, हमारे अपने रिसोर्सेज को लेकर इतना क्रिटिकल हुआ होता है, हमारे ऐप में ये चीज़ क्यों नहीं चल रही, हमारे इसको सही करो, इसको बेहतर करो एंड स्टफ। तो कमिंग फ्रॉम यू आशिर, इज़ डेफिनेटली अ प्रिविलेज कि तुम्हें अगर एक चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो इंशाल्लाह आशिर, व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू इज के बुक्स जरा उल्टी करो। आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यार नेक्स्ट टाइम आई रियली वांट टू सी यू हियर, मतलब कि मेरे लिए बहुत प्राइड की बात होगी कि मेरे अपने भाई की पिक्चर जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर लगी इंशाल्लाह, वर्किंग हार्ड ऑन इट। सही है। चलो आशिर, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल टूर। नो, थैंक यू for doing this with me, considering me worthy of this. चलो जी, ख्याल रखो आशिर, बाय। Thank you, Allah Hafiz.